नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानून बनाकर कॉरपोरेट घरानों, अंबानी और अडानी की मदद कर रही है। राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। पंजाब में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर लंबी रैली निकाली और किसानों को भी संबोधित किया। इसके बाद राहुल हरियाणा भी जाएंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और कई अन्य राज्यों में भी किसान इन कानूनों के विरोध में सड़क पर हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून किसान विरोधी हैं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और ये कानून किसानों के हित में है। हाथरस मामले में बुरी तरह घिर चुकी योगी सरकार ने कहा है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि बीते 5 दिनों में बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक हाथरस कांड को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। योगी सरकार के सलाहकारों का कहना है कि हाथरस में विपक्ष, कुछ पत्रकारों व नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े संगठनों के साथ कुछ सामाजिक संगठन योगी सरकार की छवि बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। सरकार ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जोरों पर है और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। इससे पहले एलजेपी ने ऐलान किया था कि वो एनडीए से बाहर जाकर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि नीतीश इस बारे में बीजेपी आलाकमान से बात करने वाले हैं कि वह एलजेपी को लेकर तुरंत फैसला करे, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि एलजेपी सिर्फ मोहरा है और बीजेपी इस बहाने नीतीश को सियासी रूप से कमजोर करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जब पंपोर के कांदीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया तथा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा है कि हम उत्तर भारत में दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार हैं, यानी चीन और पाकिस्तान की ओर से तनाव की जो स्थिति बन रही है उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है और ये हमें आगे भी और मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित कई अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि पीड़िता के परिवार के लोग डरे हुए हैं और पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर आए तो उन पर शाही फेंकी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। संजय सिंह ने घटना के बाद कहा कि योगी जी आप ठाकुर नहीं कायर हो। उन्होंने कहा कि उन पर चाहे जितने मुकदमे लिखो, जेल भेजो, लाठी चलाओ या हत्या करवा दो, लेकिन हाथरस की पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई एक घटना के कारण राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मलिक की रविवार को पूर्णिया जिले में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 37 साल के शक्ति मलिक महादलित समाज के नेता थे। ये एफआईआर मलिक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनके पति की हत्या राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। हाथरस मामले में लगातार पीड़िता के गांव पहुंच रहे लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है।
कल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ पीड़िता के गांव पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने चंद्रशेखर और उनके 400 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन तथा महामारी रोग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई 2021 तक देश में हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि अगले साल जुलाई तक हम कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दें और इसके लिए राज्यों से आबादी के लिहाज से प्राथमिकता की सूची बनाने के लिए भी कहा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद 40 से 50 करोड़ डोज प्राप्त कर ली जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच ट्रंप की बीमारी से परिचित एक शख्स का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक रही, लेकिन जब से वह एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उनमें सुधार हुआ है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप आज व्हाइट हाउस में वापस लौट सकते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज जारी रखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।